3 सीटें रिक्त हैं, फिर भी नहीं दिया जा रहा पीएचडी में दाखिला। नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है। पर महामना मदन मोहन मालवीय जी की तस्वीर, जो कि इस विश्वविद्यालय के निर्माणकर्ता हैं, और साथ ही साथ बगल में भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर है। संविधान निर्माता के तौर पर इनको जाना जाता है। मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ मुख्य परीक्षा नियंत्रक के लिए। इनका रिजल्ट है और इसमें आप देख पाएंगे कि इनका रैंक जो है वो 2nd रैंक। एक शैक्षणिक धरने पे बैठने जा रहा हूँ। ये एक एकल धरना है मेरा। ये इस धरने का संबंध किसी पार्टी विशेष या राजनीतिक उपकरणों से नहीं है। लेकिन फिर भी तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं। फोन से आपसे बातचीत हो रही है, आपसे मिलने भी आ रहे हैं। 100 की 4 सीटें थी, जिसमें से उन्होंने कहा कि रेट एग्जेम्प्टेड, मतलब अर्थात JR। देश के कोने कोने से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लोग यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। भी भारत के जितने भी प्रदेश हैं उन सब प्रदेशों से होकर के जो स्टूडेंट हैं वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए आते हैं। लेकिन अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक नया मामला देखने को मिला है, जहाँ पर कि आप देख पा रहे हैं कि एक स्टूडेंट धरने पर बैठे हुए हैं। विगत 21 तारीख से लगातार ये पर धरना पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम यहाँ पर एक पोस्टर भी आप देख पाएंगे, अलग अलग यहाँ पर पोस्टर हैं। एकला चलो दलितों शोषणों की आवाज़ बंद कर, क्या है, दलितों का शोषण बंद करें, और दलित छात्र की अकादमिक हत्या आखिरकार क्यों, ये सब तमाम बातें थोड़ा सा यहाँ पर ये सब चीज़ें दिखाइए। मैं शिवम सोनकर, सामान्य रैंक 2 और सत्र 2024-25, और आप विज्ञापित पद रिक्त सीटें 3 हैं और फिर भी इनको दाखिला नहीं दिया गया है। और 8 बार नेट क्वालिफाई, आप देखिए, आप देख पा रहे हैं कि 8 बार नेट हूँ, फिर भी नामांकन नहीं, कारण दलित हूँ। ये सब तमाम चीज़ें आप देख पाएंगे कि 3 सीटें रिक्त हैं, फिर भी नहीं दिया जा रहा पीएचडी में दाखिला। और भी कुछ ऐसे तमाम ऐसे पोस्टर हैं जो कि आप पढ़ पाइएगा। और यहाँ पर महामना मदन मोहन मालवीय जी की तस्वीर, जो कि इस विश्वविद्यालय के निर्माणकर्ता हैं, और साथ ही साथ बगल में भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर है। संविधान निर्माता के तौर पर इनको जाना जाता है। लेकिन वो शिवम सोनकर जी हमारे साथ हैं, जो विगत 21 तारीख से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, और इनका कहना है कि ये इनका दाखिला नहीं किया जा रहा और ये 8 बार के नेट क्वालिफाई हैं। थोड़ा सा हम चाहेंगे अपने से आप अपना परिचय बताएं और कौन कौन सी आप डिग्री ले चुके हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे कवर किया। मेरा नाम शिवम सोनकर है। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक और परास्नातक की शिक्षा ग्रहण की है। और मैंने वर्ष 2024-25 के उपरांत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध प्रवेश सत्र में मालवीय शांति अध्ययन केंद्र में आवेदन किया था पीएचडी प्रवेश के लिए, जिसमें से 7 सीटों पर आवेदन मंगाए गए थे। उन 7 सीटों पर, मतलब मेरे विभाग द्वारा जो पीएचडी प्रवेश सत्र 2024-25 के में 7 सीटों पर आवेदन मंगाए गए थे, उसमें से सिर्फ 4 सीटों पर दाखिले लिए गए हैं, 3 सीटें रिक्त छोड़ दी गई। और तब पर भी आपका यहाँ पर एडमिशन नहीं हो रहा है, मतलब दाखिला नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। हमने जब हमारा रिजल्ट पब्लिश हुआ तो हमने अपने विभाग, सबसे पहला जो मुख्य काम बनता है कि अब क्योंकि मैं यहीं था तो मैंने अपने विभागाध्यक्ष से पूछा कि प्रोफेसर साहब कितनी सीटों पर कितनी सीटें थी। उन्होंने कहा 7 सीटें थी। हमने कहा कितने पे आवेदन लिए गए। उन्होंने कहा 4 सीटों पर आवेदन लिए गए हैं और 3 सीटें रिक्त पड़ी हैं। तो मैंने पूछा 3 सीटें क्यों रिक्त पड़ी हैं, तो उन्होंने हमसे कहा कि इसकी जानकारी हमें नहीं है, आप जाके मुख्य परीक्षा नियंत्रक से बात करिए, वो जानकारी दे पाएंगे। तो मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ मुख्य परीक्षा नियंत्रक के लिए। मुख्य परीक्षा नियंत्रक को चिट्ठी लिखता हूँ। मैंने पहले विभाग में जानकारी चाहिए। ये थोड़ा रिजल्ट आप दिखा दीजिए। ये देखिए इनका रिजल्ट है और इसमें आप देख पाएंगे कि इनका रैंक जो है वो 2nd रैंक है। और आप देख पा रहे हैं कुछ इनके पत्र की भी बातें हो रही हैं। थोड़ा सा पत्र दिखाएं, कौन सा पत्र की बात कर रहे हैं। मैंने विभागाध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी। ये लिखा हुआ है विभागाध्यक्ष मालवीय शांति अध्ययन केंद्र। मैंने कहा सर 3 सीटों पर क्यों दाखिला नहीं लिया गया है, तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी हमें नहीं है, आप जाके मुझ अपर परीक्षा नियंत्रक से बात कीजिए। अपर परीक्षा नियंत्रक से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये विभागीय मामला है, इस पर हम संज्ञान नहीं ले सकते। फिर उसके बाद मैं विभाग आया। विभाग द्वारा कहा गया कि डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर को जाइए। तो गोल घुमाने के बावजूद मैंने एक चिट्ठी लिखी मुख्य आरक्षाधिकारी को। मैंने उसमें लिखा कि हमारे विभाग में, जो कि मेरे विभाग का नाम मालवीय शांति अध्ययन केंद्र है, जो सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत आता है, उसमें 7 सीटों पर पीएचडी प्रवेश सत्र 2024-25 में आवेदन 7 सीटों पर मंगाए गए थे।
इसमें से 4 सीटों पर दाखिले दिए गए हैं, 3 रिक्त हैं। इस पे मुझे आपत्ति है, वो 3 सीटें क्यों नहीं भरी गई। मैं गांधीवादी तरीके से महामानव मूल्यों का पालन करते हुए कानून और संविधान के दायरे में एक शैक्षणिक धरने पर बैठने जा रहा हूँ। ये एक एकल धरना है। मेरा ये इस धरने का संबंध किसी पार्टी विशेष या राजनीतिक उपकरणों से नहीं है। लेकिन फिर भी तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, फ़ोन से आपसे बातचीत हो रही है, आपसे मिलने भी आ रहे हैं। लगातार देश के हर एक कोने से, मैं कहना चाहूँगा, देश के हर एक कोने से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। मानिए, हम हर एक कोने से मेरे लोगों का समर्थन मिल रहा है, उनका प्यार मिल रहा है। मेरी बात लोकसभा के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा भवन तक पहुँच गई है, लेकिन काशी हिंदू विद्यालय के केंद्रीय कार्यालय तक उनके कान नहीं पहुँची है। मेरे पास क्या कहते हैं कि कौशाम्बी से सांसद माननीय आदरणीय सांसद विनोद कुमार साहब का जो कि मैंने बात की उनसे, उन्होंने अपने लेटर पैड पे लिख के कि शिक्षा मंत्रालय में लिख के दिया है कि ताकि मुझे ऐसा सूचना मिली है कि उन्होंने लिख के दिया है, अभी मेरे पास पूरे प्रमाण नहीं है, उन्होंने लिख के दिया है, इस संज्ञान किया जाए। चंदौली से सांसद आदरणीय जो क्या कहते हैं वीरेंद्र सिंह साहब ने जो कि अपने लेटर पैड पर लिख के दिया है कि इस मामले का न्यायिक जाँच की जाए और संज्ञान लिया जाए। उज्जैन से सांसद साहब को उन्होंने हमसे बात की। रागिनी सोनकर जी ने हाँ, डॉक्टर 369 विधानसभा मछली शहर से विद्वान, होनहार, दलितों की मसीहा, पिछड़ों के रक्षक, जात के सेवक डॉक्टर विधायक रागिनी सोनकर साहिबा ने हमसे बात की और उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से हमसे मिलने की अपनी चिट्ठी भी लिखा कि मुख्यमंत्री साहब इस पर न्यायिक जाँच कराएं। जी, और टोटल 7 सीटें हैं और उन 7 सीटों में कितने एससी स्टूडेंट को यहाँ पर दाखिला हाँ, हुआ है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया पत्रकार साहब, आपका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इसके लिए। टोटल 7 सीटें थी और उन 7 सीटों पर जब रोस्टर प्रक्रिया लगेगी तो 1 सीट एससी की बनेगी, लेकिन उन्होंने एससी की सीट या पिछड़ों के प्रति संकुचित मानसिकता रखते हुए उन्होंने इसका अलग से बंटवारा कर दिया। उन्होंने जो है कि कुल 7 सीटों में से रेड एग्जेम्प्टेड की 4 सीटें थीं। कुल 7 सीटों में से रेड एग्जेम्प्टेड की 7 सीटों में से रेड एग्जेम्प्टेड की 4 सीटें थीं, जिसमें से उन्होंने कहा कि रेड एग्जेम्प्टेड मतलब अर्थात जेआरएफ और नेट में अलग अलग रोस्टर लगेगा। उन 7 सीटों जब बंटवारा होता है तो 4 सीटें जाती हैं रेड एग्जेम्प्टेड में और 3 जाती हैं रेड में, अर्थात जेआरएफ में और नेट में। ये बताइए, जब 7 सीटों पर एससी का 1 सीट मिल रही थी, उसको न देने के लिए आपने ये संकुचित मानसिकता दिखाई और अलग अलग भागों में बांट दिया। इन सीटों पर ना ही अभी इस बंटवारे में जो 4 दिन का हुआ है, ना ही इसमें एससी की सीट बन रही है, ना ही एसटी की बन रही है, ना पिछड़ों की बन रही है। तो ये कैसा बंटवारा है? इसमें रोस्टर का पालन भी नहीं किया जा रहा है। लेकिन फिर भी आप बता रहे हैं कि आपका जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में आपका सेकंड रैंक है, फिर भी आपका दाखिला मान लीजिए, मैं कहता हूँ, मान लीजिए कि विश्वविद्यालय ने मान लीजिए कि रोस्टर प्रक्रिया का पालन किया और उसके तहत इन्होंने दाखिले दिए। तो रोस्टर प्रक्रिया के तहत जब भी आप दाखिले देंगे तो उसमें ये नियम है कि अनरिजर्व्ड, ओबीसी और एससी की सीट बननी ही बननी है। और अगर रोस्टर प्रक्रिया पालन कर रहे हैं और एससी की सीट नहीं बन रही, इसका मतलब रोस्टर नहीं लागू किया आपने। चलिए, मान लीजिए सीटें कम है और रोस्टर नहीं लग सकता, तो कम से कम उन सीटों को ओपन कर देना था आपको। ओपन सीट के बिहाफ पे जब आप ओपन सीट हो जाती, वो 2 सीटों पर जब ओपन हो जाती जो, तो फिर उसमें मेरिट के हिसाब से दाखिला होता। और जब दाखिला होता मेरिट के हिसाब से, तो उसमें 2 ही सीटें थी। तो चूँकि 2 सीटें होने के कारण पहली रैंक वाले को दाखिला मिलता, जिसकी रैंक पहली होती मेरिट के हिसाब से दाखिला मिलता, और जिसकी दूसरी रैंक होती उसको दाखिला मिलता। चूँकि मेरी दूसरी रैंक है तो मुझे दाखिला क्यों नहीं दिया गया? जी, यहाँ जब से आप धरने बैठे हैं तब से कोई आपसे मिलने यहाँ पर पहुँचा? विश्वविद्यालय का कोई तो देखिए, ये शिवम सोनकर जी हैं और लगातार इसमें आप देख पा रहे हैं कि इतने तमाम पोस्टरों के साथ धरना दे रहे हैं। वो भी हमारे पीछे आप देख पाएंगे, ये बीसी का आवास है जहाँ पर ये धरना दे रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को कुछ शांति तरीके से यहाँ पर रख रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा? आप जाते जाते कुछ कभी सुना है कि आप कविता भी लिखते हैं? कोई एक कविता हो जाए जाते जाते। जैसे मैं मेरे दिमाग में एक पंक्ति आ रही है, क्योंकि मैं रात में यहीं लेटता हूँ और मेरी नींद नहीं पूरी होती है। मेरे शरीर में अब दर्द होने लगा है। भले मैं एक एथलीट रहा हूँ, लेकिन सब शरीर की एक सीमा होती है और शरीर मेरे दर्द उत्पन्न होगा। धीरे धीरे मैं बीमारी की ओर बढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि महामानव के आशीर्वाद से मैं ठीक हो जाऊँगा। तो जैसे ये बिस्तर है मेरा, यहीं मैं लेटता हूँ, यहीं बैठता हूँ। तो एक शेर है कि खैर यहाँ मैं ठीक से नहीं लेट पाता हूँ। एक शेर है कि नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है। तो देखिए, शिवम जी से एक और बात छूट चुकी है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बातचीत कर लिया जाए। क्या कुछ कहना चाहिए? अभी साहब, मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखना चाहूँगा कि मुझे सूचना मिली है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जनसंपर्क विभाग द्वारा एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है
जनसंपर्क विभाग द्वारा एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है, जिसमें वो आज अपना पक्ष रखेंगे न्याय संगत रूप से। तो उसके बाद मैं मीडिया बंधु से कहना चाहता हूँ, मैं अगर ये सत्य बात है तो मैं चाहता हूँ कि सारे मीडिया के बंधु कल दिनांक अर्थात 27 मार्च को 12 बजे मेरे धरना स्थल पर आएँ और कम से कम न्याय संगत रूप से हमारी बात को लिखें, समझें, ताकि मैं अपनी बात को उनके सामने रख सकूं। क्योंकि मुझे 24 घंटे का समय चाहिए होगा कि उस विज्ञप्ति में, उस जनसंपर्क काशी विश्वविद्यालय के जनसंपर्क विभाग द्वारा क्या बातें कही गई हैं, क्या उन्होंने अपना मत रखा है, क्या पक्ष रखा है, तो उसके बाद ही मैं अपना पक्ष रखूँगा। ये कह दीजिएगा कि मीडिया बंधु आएँ, कल मैं 27 मार्च 2025 को दिनांक 12 बजे वाइस चांसलर आवास के सामने मैं अपनी बात रखूंगा और वो आए। बहुत बहुत धन्यवाद होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब इनका कल एक प्रेस वार्ता यानी कि 27 तारीख को 12 बजे रखा गया, चूँकि आज इनका कहना है कि हमें सूचना मिला है कि आज जो यहाँ के जनसंपर्क अधिकारी हैं उनसे एक कोई वार्ता होगी, उसके बाद ही 24 आवर के बाद ही कुछ नया मामला निकल के आएगा, तो वो चीज़ें फिलहाल ये बताएंगे। कल जैसे ही जो भी अपडेट रहेगा हम आपको प्रोवाइड कराने का भी प्रयास करेंगे।